जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके सवाल आता है सातवां अपन ने देख लिया था। इसके बाद में आठवां प्रश्न है आपके। देखो 11.1 का आठवां क्लास 9th 11.1 का आठवां प्रश्न है आपके। देखो प्रश्न क्या है। किसी बस स्टॉप को गत्ते से बने पुराने गत्ते से बने हुए 50 शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। 50 शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई देखो मीटर में दे रखी 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, पेंट करवाने के लिए उनको क्या किया गया है, अलग किया गया है। और पेंट की दर दे रखी 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर के 12 रुपए है। भाई जितने वर्ग मीटर आएगा उतने का गुणा कर दे, क्योंकि एक का है ये मूल्य। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर वर्ग है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। देखो इसका मान भी दिया हुआ है इसने। पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 1.04 का मान भी दिया है 1.02। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि एक बस स्टॉप है और वो बस स्टॉप 50 शंकुओं खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। इस प्रकार के 50 शंकुए साहब, 50 शंकुए इस प्रकार के 50 शंकुओं से गत्ते हैं, पुष्टे हैं, इनसे अलग किया हुआ है। ठीक है, ये आपके आठवां है। 11.1 का आठवां है प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा है। इस प्रकार से 50 शंकु है। कितने हैं? 50 शंकु है। 50 शंकुओं से क्या किया गया, उसको अलग किया गया है सड़क से। और इनको पेंट कराना है भाई, ऊपर ऊपर ही करेंगे पेंट। तो वो बोल रहा है पेंट की दर भी कितनी, 12 रुपए प्रति मीटर वर्ग। 1 मीटर वर्ग के 12 रुपए है। और व्यास दिया है देखो 40। तो अपन व्यास से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखो 40 का आधा करेंगे तो आपकी कितना आ जाए, 20 सेंटीमीटर आ गया है। अगर मैं इसमें 100 से भाग दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आपके मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है और ये बाकी सब इसने मीटर में दिए हुए हैं। चलो देखते हैं। तो देखो 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा यहां से एक, और ये 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 0.2 मीटर आ गया है। और इसने ऊंचाई भी दे रखी है इन शंकुओं की। आपके देखो त्रिज्या तो कितनी आ गई, 0.2 मीटर। और इसकी ऊंचाई दे रखी, इसने एच का मान 1 मीटर प्रत्येक शंकु के लिए एच का मान दिया गया है आपके 1 मीटर। लेकिन देखो अपन पेंट जो करवाएंगे, ऊपर पेंट करवाएंगे, ऊपर वक्रपष्ट होता है और शंकु का वक्रपष्ट क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो एल चाहिएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो इस फार्मूले से अपन क्या करते हैं, इसका जो है एल निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई। एच का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आर का मान 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके। अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। एल बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 0.2 का स्क्वायर आपके 0.2 का स्क्वायर, दो दूनी कितना हो जाए 4, एक 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो आपके 0.04 हो जाएगा। और इसको जब अपन एक में जोड़ेंगे तो 1.04 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल इसने दिया है अंडर रूट 1.04 का वर्गमूल इसने 1.02 दिया है। तो एल का मान भी आपके मीटर में 1.02 आ गया। चलो अब 50, ये इस प्रकार के 50 शंकु है। भाई 50 शंकु है, कितना वक्र प्रस्थ होगा, तो डायरेक्ट अपन क्या लिख रहे हैं, लागत। इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, तो पेंट कराने की लागत डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपन, लागत या पेंट की लागत। पेंट करवाएंगे, इनको कलर करवाएंगे। भाई 50 शंकुओं को करवाना है तो एक शंकु में, एक शंकु का क्या होगा, पाई आर एल होगा। 50 का क्या गुणा कर देंगे तो ये 50 शंकुओं का हो गया। लेकिन एक वर्ग मीटर के 12 रुपए है, तो इस टोटल वर्ग मीटर कितना होगा, 12 को और इसमें गुणा कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब अपन देखते हैं। यहां पर ये 12 तो ऐसे लिखा, ये 50 भी ऐसे लिख दिया। पाई का मान भी दिया इसने 3.14। आर का मान 0.2 है, ये लिखा 0.2। एल का मान देखो 1.02 है, ये लिख दिया साहब। बस गुणा करना है इसमें। चलो देखो, यहां देखो पहले मैं 12 में 5 का गुणा करूंगा ना, 12 में 5 का गुणा करेंगे, 12 5 जो 60 और ये जीरो लगा देंगे, 600 हो गया है। तो ये इन दोनों का 12
और 50 का गुणा किया, 12 और 50 का गुणा किया, 600 हो गया। 600 में देखो 2 का और गुणा कर देते हैं, तो आप 600 में 2 का और गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1200 हो गया ये आपकी। 12 का गुणा में 1.02 में और कर देता हूँ। ठीक है, इस 12 का गुणा अपन देखो 1.02 में 12 का गुणा करते हैं, तो 12 गुणा करेंगे, देखो 12 दूना 24 और 12 एकम 12, ये आएगा। अब इसमें क्या करते हैं अपन, देखो आपके इसमें जो है 1.1224 में अपन किसका और गुणा कर लेते, 3.14 का और गुणा कर लेते हैं। 3.14 का और गुणा कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, देखो आपके 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल का 9, और 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1 से करेंगे तो ये आएगा 4 2 2 1। फिर 3 से करेंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल है, 3 दूना 6 और 1 हासिल का 7, और 12 36 हो गया आपके। देखो यहाँ पर 6 तो ये आ जाएगा, 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 8 4 12 और 1 हासिल का था 13 की 3 हासिल 1 हो गया, 7 4 11 और 1 हासिल का था 12, 13 14 की 4 हासिल 1 हो गया, 6 7 और 1 हासिल का 8, और ये 3। देखो अपन ने यहाँ पर आपके 2 जीरो और थी, यहाँ पर 600 की 2 जीरो और थी, तो 2 जीरो और अपन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ 12 5 जो 60 हुई थी, 600 हो गए थे, 600 की 2 जीरो और थी, तो 2 जीरो लगाएंगे। लेकिन देखो टोटल कितने अंक है, आप देखो दशमलव के बाद में 1 2 अंक, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 4 और 5, 5 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा आपके। ये 5 अंकों बाद दशमलव लगेगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपकी कितना आ रहा है, देखो पैसे 384 रुपए और 3 4 पैसे हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 6 आया आपके, जब इसको मैं हटाऊंगा, मेरे को 2 ही अंकों तक रखना है, तो हटाई गई राशि अगर 5 से बड़ी होती है ना, तो उससे पहले वाला अंक 1 से बढ़ा के लिख देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। तो आपके आंसर कितना आ गया, 384 रुपए और 34 पैसे आ गया। वेरी गुड। चलो देखते आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा आपके, गोला आएगा, अर्ध गोला आएगा, ठीक है, गोले का आयतन आएगा, गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। चलो अब अपन इनको बारी बारी करके देखते हैं, फिर अपन जो है इसके सवाल हल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी आपके, बहुत ही आईएमपी सवाल था ये वाला, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो आप गोला जानते हो, फुटबॉल जैसा होता है आपके, गोला जो होता है वो कैसा होता है आपके, फुटबॉल जैसा होता है। तो ये गोला है साहब, ये आपके देखो गोला है, बिल्कुल गोल गोला है आपके, फुटबॉल जैसा गोला है। ठीक है, ये फुटबॉल जैसा गोला है। तो देखो एक तो आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक आएगा, देखो गोले की त्रिज्या आपके, देखो यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी रहेगी, ये गोले की त्रिज्या रहेगी, और ये इसके व्यास की आधी हो जाएगी, गोले के व्यास के आधी गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो पहला आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वास्तव में अपन फुटबॉल जो होता है वो गोला जैसे ही होता है, लेकिन वो खोखला होता है बस। तो देखो अगर आप गोले को कपड़े से ढकोगे तो वो कपड़ा कितना लगता है, वही वो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई आ जाएगा आपके, इकाई की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। फिर आता है देखो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखो एक गोले का आयतन भी होता है, आयतन मतलब उसमें अगर मान लिया खोखला गोला है और उसमें पानी भरेंगे तो पानी कितना आएगा, वो उसका आयतन हो जाएगा। तो देखो गोले का आयतन एक आता है आपके, गोले का आयतन
ठीक है, इसको v से लिखेंगे और ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होगा आपके घन इकाई या घन मात्रक। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको मात्रक में दिक्कत आती है ना तो मात्रक सहित मान रख के निकाल सकते हो। देखो पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता है, 4 का किसी का कोई मात्रक नहीं होता, आर का मात्रक होता है। तो अगर मीटर लिखोगे तो मीटर का वर्ग हो जाएगा, सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ भी देखो आर का ही मात्रक होगा क्योंकि ये तो मात्रकहीन विमाहीन राशियां हैं। तो देखो यहाँ आर की घात 3 है तो मीटर लिखोगे तो मीटर की घात 3 है, घन मीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर रखोगे तो सेंटीमीटर की घात 3 है, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके आयतन आ गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया। अब आता है देखो अर्धगोला। इसको अपन क्या कर रहे हैं, दो भागों में काट लो साहब, दो भागों में काट लिया तो ये आधा भाग हो गया अर्धगोले। अब देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपके, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का केवल ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो ये पूरा गोले का 4 पाई आर वर्ग है, तो आधा इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2 पाई आर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई। पूरे का 4 पाई आर वर्ग तो आधे का आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2 पाई आर वर्ग हो जाएगा। अब आता है देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बहुत आईएमपी है आपकी। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका मान अभी हाल अपन ने बताया 2 पाई आर है, 2 पाई आर वर्ग है, और ये भी तो है, ये भी तो है, और ये तो आपके वृत्त जैसा इसका होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है पाई आर वर्ग। देखो पाई आर वर्ग तो ये है, और 2 पाई आर वर्ग और ये है, 2 और 1 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपके 3 पाई आर वर्ग। ठीक है, वर्ग इकाई इसका भी क्या रहेगा आपके वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा आपके वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक हो जाएगा इसका भी। अब देखो आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का, अर्धगोले का क्या आएगा आपके आयतन। देखो जो पूरे गोले का होता है उसका आधा ही होगा आयतन, तो इसके अंदर का मसाला होता है। ठीक है, मसाला होता है तो अंदर कितना आएगा वो उसका आयतन हो जाएगा, धारिता हो जाएगी, धारण करने की क्षमता हो जाएगी। तो देखो 4 का आधा कर दो 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपके। ठीक है, घन मात्रक या घन इकाई रहेगा। ये ध्यान रखना आयतन में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल आयतन आधा हो जाएगा, 2 का आधा 4 हो जाएगा, क्योंकि आधा गोला हो गया ना, 2 भागों में काट दिया। तो ये गोले से संबंधित आपके सारे फार्मूले हो गए। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, गोले का आयतन हो गया। चलो अब इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया आपके। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन देख चुके हैं ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होता है। चलो आपके उदाहरण नंबर 4 देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। 5वां और 4 और 5वां देखो आपके, देखो ये है आपके 4था प्रश्न, उदाहरण 4 देखो, ये है उदाहरण 4। क्या कह रहा है देखो उदाहरण 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। उदाहरण 7, उदाहरण 4 सॉरी। तो देखो त्रिज्या दे दी उसने गोले की 7 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, देखो गोला है पूरा ही, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना बस, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभी हाल देखा अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आधे गोले का इसका आधा हो जाता है, 2 पाई आर वर्ग हो जाता है। तो ये गोले का पूछा है इसने, तो 4 पाई आर वर्ग हो जाएगा। 4 तो ऐसे लिखा
पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दिया। आर का मान देखो 7 है, 7 का क्या हो जाएगा वर्ग। ये 4 22/7, ये 7 का वर्ग नहीं, 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 का 8 देंगे अपन। तो देखो 22 7 154 हो गया। चाहो तो 22 चौक 88 कर लो, इसमें 7 का गुणा कर लो। 88 में क्या करेंगे 7 का गुणा, 22 चौक 88 में 7 का गुणा, 7 या 8 56 का 6 हासिल 5 हो गया। फिर 7 या 8 56, 57 58 59 60 61, यानी कि 616 घन वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपके, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर वर्ग। बहुत ही सिंपल सा गुटका है ये, तो क्या है आपके गुटका है। चलो आगे देखते हैं आपके पांचवा उदाहरण। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, 2 बातें पूछी गई है इसमें। चलो पांचवा इसका जो सवाल है, उदाहरण पांचवा। उदाहरण पांचवे में 2 बातें इसने पूछी गई है। देखो अपने को पहला तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। भाई अर्धगोला है यहाँ पर, आपके गोला कौन सा है, आधा है, ठीक है, बाकी तो सही है। तो देखो इसकी त्रिज्या दे रखी है इसने, आर का मान आपके 21 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और कुल पृष्ठीय, तो देखो वक्र यानी कि ये मुड़ा हुआ, तो ये तो 2πr होता है। देखो पहला तो अपन निकाल लेते हैं इसका वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका क्या आएगा बोलो, 2πr वर्ग। ये 2 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 का क्या हो जाएगा आपके वर्ग। तो देखो ये 2, फिर 22/7, 21 का वर्ग यानी कि 21 गुणा 21, आप चाहो तो 441 भी लिख सकते हो। देखो 7 से काटोगे 7 या 21, और ये देखो 22 दूना 44, तो ये हो जाएंगे आपके, और 21 या 63 ये हो गए। गुणा कर लेते, 4 थी 12 की 2 हासिल 1, 4 चंग 24 और 1 25, यानी कि कितने आ गए 252। 2 5 और 2 7, 5 और 2 7, और ये 2, तो कितना आ गया आपके 2772 सेंटीमीटर वर्ग। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सेकंड क्या पूछा है इसने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बोले तो फुल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोला है, और अर्धगोले के लिए 3πr² होता है, अपन ने अभी हाल देखा है। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो, एक ही बात है। देखो ये 3πr², कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। कुल बोले तो फुल, कुल बोले तो 3πr² हो गया। कितना हो जाएगा आपके 3πr², 3πr² हो गया साहब। तो देखो ये 3 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 था, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 22/7। 21 का स्क्वायर यानी कि 21 × 21 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो गुणा करके भी लिख सकते हो, 441 होता है, 7 या 21। तो यहाँ तो देखो 21 या 63 ही होगा आपके, और यहाँ 22 या 66 हो जाएगा, 6 6 18 की 8 हासिल 1, 6 36 और 1 37, 378 आ रहा है 8, 7 7 14 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 3 और 1 4। तो आपके कितना आंसर आ गया, 4158 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, ये इसका मान आ गया। चलो देखते हैं आगे, है ना, ये 2772 आ गया पहले वाले का, और आपके दूसरे का देखो आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उदाहरण आपके जो है छठा, देखो बहुत ही सिंपल सा है। सर्कस का एक मोटर साइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपनी, ठीक है, अपनी करतब दिखाता है, उसका व्यास 7 मीटर है। भाई व्यास 7 मीटर है। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार
इस खोखले गोले के अंदर, भाई खोखला गोला है पूरा ही, ठीक है, पूरा खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर करतब दिखा रहा है साइकिल सवार, जिसका व्यास दिया है भाई, व्यास, ठीक है, डायामीटर दिया है 7 मीटर, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपकी। उदाहरण 6, खैर यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उदाहरण यहाँ दिख रहा है आपको। देखो व्यास का आधा करके मैं त्रिज्या निकाल लेता हूं, 7/2 लिख देंगे अपन मीटर, व्यास का आधा किया अपन ने, त्रिज्या आ गई। अब देखो अंदर अपने करतब दिखाता है जिसका व्यास 7 मीटर है, मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा, भाई अंदर कोई होगा जो बाहर होगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं करतब दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, ठीक है, गोले के अंदर उपलब्ध क्षेत्रफल डायरेक्ट ही लिख देते हैं, गोले के अंदर उपलब्ध क्षेत्रफल, गोले के अंदर कितना उपलब्ध क्षेत्रफल होगा, ये तो आपकी क्या हो जाएगा 4πr²। 4 ऐसे लिख दिया, पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान 7/2 है, लेकिन यहां देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये 4 22/7 और ये 7/2 का वर्ग है, तो इसको 7/2 गुना 7/2 लिख देंगे। देखो एक 7 से एक 7 काट दिया, 2 दूनी 4 से 4 काट दिया, और 22 साते 154 होता है, तो 154 मीटर वर्ग हो जाएगा। इतना करतब दिखाने के लिए उसको जो है स्थान उपलब्ध होगा। फिर देखो ये उदाहरण 7वां, ठीक है, ये आ गया, देखो 154 मीटर वर्ग उदाहरण है ये आपके। फिर आ जाता है, देखो उदाहरण 7वां देख लेते हैं इसी का। उदाहरण 7वां देखो, उदाहरण 7वां देखते हैं इसी का। क्या कह रहा है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, साहब ये भवन है और इसका ऊपरी भाग क्या है, अर्धगोलाकार है, ये साहब भवन का ऊपरी भाग क्या है, अर्धगोलाकार है साहब, ये भवन है, इस भवन का ऊपरी भाग क्या है, अर्धगोलाकार है, यह अर्धगोलाकार है साहब भवन का ऊपरी भाग, और इस पर पेंट किया जाना है साहब, इस पर कलर करना है। यदि इस गोले के आधार की परिधि दे दी इसने, भाई आधार की परिधि किस लिए दी होगी, क्या इसका मकसद होगा, अपन समझ सकते त्रिज्या निकालने के लिए मकसद है इसका, और कोई मकसद नहीं है। तो 17.6 मीटर है, तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग की दर से इसे पेंट कराने का व्यय पूछ रहा है, भाई व्यय कितना आएगा। तो देखो सफेदी का व्यय, सफेदी केवल ऊपर होगी, ठीक है, और गोले का वक्र पृष्ठ पर होगी, तो पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है, 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखते देखे, तो देखो ये परिधि दे रखी इसने, परिधि परिधि दी गई है, और परिधि 2πr होती है, आपको याद होगा, इसका मान दिया है 17.6 मीटर है, ये मीटर है, तो मैं इसमें देखो ये 2 तो ऐसे लिख दिया, और पाई का मान 22/7, आर अपने को निकालना है, ये 17.6 था, तो मीटर को मैं क्या कर रहा हूं, सेंटीमीटर में बदलूंगा, 100 से गुणा करूंगा, तो ये दशमलव हट जाएगा और एक जीरो और लग जाएगी आपके, क्योंकि अपन 100 से इसमें क्या करते, गुणा करते, तो आर का मान निकाल लेंगे। देखो आर का मान ये 1760, ये 22/7 इधर जाएंगे, 7/22 हो जाएंगे, और ये 2 इधर जाएंगे इसके बटे में, इसके बटे में आ जाएंगे। देखो 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से काटा, 2 8 16, 2 8 16, और फिर 2 8 16 और जीरो, फिर 22 चौक 88 हो जाएगा आपके, और ये जीरो लगा दी, 7 चौक 28, 280 सेंटीमीटर आ गया यार।
आर का मान आ गया आपके, ठीक है, ये आपके आर का मान तो आ गया। अब अपने को पेंट कराने का व्यय लिख देते डायरेक्ट ही, ठीक है, पेंट कराने का व्यय। भाई देखो पेंट केवल ऊपर ऊपर होगा, गोलाकार भाग की बात हो रही। यदि इस अर्ध गोले का आधार की परिधि ये है तो रुपए 5 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय क्या होगा? अर्ध गोलाकार है किसी भवन का ऊपरी भाग अर्ध, और इस पर पेंट किया जाना है। पेंट केवल अर्ध गोले पर करना है, और अर्ध गोले का भाग तो 2πr वर्ग होता है, मतलब इसमें पेंट कराएंगे। और देखो 5 रुपए 100 सेंटीमीटर वर्ग के, बोलो 100 सेंटीमीटर वर्ग के कितने हैं? 5 रुपए। तो भाई एक के कितने होंगे? 5 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो आप इसमें 5 बटे 100 से गुणा कर दोगे, टोटल लागत आ जाएगी आपकी। ये 5 बटे 100 तो ऐसे लिख दिया, तो भी ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान देखो 280 है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। ये 5/100 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, देखो ठीक है ना। 5/100 तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया है। ये 5/100 तो ऐसे ही लिखा, ये 2, ये 22/7, 280 का वर्ग था तो 280 गुणा 280 लिख दिया अपन ने। यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटी अपन ने, यहां देखो 7 से काट दिया, 7 चौक 28। अब यहां देखो अपन 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की तो जीरो लग जाएगी भाई, ये 5 दूना 10 की जीरो लग जाएगी आपके। और देखो 22 चौक 88 तो ये होगा है, इसमें अपन 28 से और गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके 8 उठी 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 8 4 20, 2 22, यानी कितना आ गया आपके 224, 4 6 4 2, कितना आ गया आपके 2464, यानी कि 24,640 रुपए का व्यय आ जाएगा आपके, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा? आपके व्यय आ जाएगा, इतना व्यय रहेगा आपके इसका, ठीक है। पेंट कराने का व्यय आ गया आपके 24,640 रुपए, बिल्कुल सही आ गया आपके। देखो ये व्यय आ गया आपके, ठीक है, ये आ गया आपके 24,640 रुपए का व्यय आ गया। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो 11 पॉइंट अपन 2 में आ गए हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसका 11.2 का पहला प्रश्न है। देखो पहले में भी इसने बहुत सारे प्रश्न दे रखे ना, 3 प्रश्न दे रखे हैं पहले में भी इसमें। चलो इसमें देखते हैं पहले में से। पहले में क्या दे रखा है? निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई ये त्रिज्या दे रखी है इसने, और गोले का क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आर का मान दिया गया है। देखो पहले का पहला, त्रिज्या दे दी है 10.5 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² होता है, आधा होता है तो आधा कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला उसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पूरा ही गोला रहेगा साहब, आधा अधूरा कोई गोला नहीं होता है। 4 ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो 22/7 ही लिख रखा है यहाँ पर, देखो ठीक है, तो अपन 22/7 ही लेंगे। चलो अब यहां पर देखो आर का मान 10.5 है, तो ये लिख दिया अपन ने 10.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 ऐसे लिख दिया, 22/7, इसका वर्ग था तो इसको 2 बार लिख देंगे, चाहो तो आप गुणा करके भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसका गुणा करके भी लिख सकते हो। देखो 7 से इसको काटते हैं अपन, 7 एकम 7, दशमलव आए, दशमलव लगा दिया, 3 बचा और 5 7 तो 5 जो 35 हो गया। देखो ये
अब देखो मैं इस 15 का और 4 का गुणा करता हूं ना, तो 15 चौक 60 हो जाता है। एक अंक बाद दशमलव था तो ये 0 हटा दूंगा, 6 हो गया साहब। ठीक है, तो इन दोनों का काम तो हो गया। चलो अब अपन इसका 22 में, और चलो पहले 105 में गुणा कर लेते हैं इस 6 का। ठीक है, इस 6 का 105 में 10.5 में और गुणा कर लेते। चलो 6 5 30, 6 5 30 हो गया ये, और 6 एकम 6। देखो 6 5 30 की शून्य हासिल 3, ये आ जाए 6 एकम 6। एक अंक बाद दशमलव था, ये भी हट गया। फिर वापस आपके 22 और बचा है, 22 का इसमें गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके 2 तिया 6 और 2 छंग 12, देखिए 126। 6 6 और 2 8, 3 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर वर्ग आ गया आपके आंसर। ये आपके क्या आया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखो अब पहले का पहला हो गया, अब दूसरा देखो। अब इसका दूसरा देखते हैं। 11.2 का पहले का दूसरा है। त्रिज्या इसने दे दी देखो 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो डायरेक्ट ही लिख दिया अपन ने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 4 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7 होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो। चलो तो ये 22/7, ठीक है, आपको आज पता चल गई होगी मेरे कहने पर। ठीक है, मेरे कहने पर पता चल गई होगी। चलो आगे चलते हैं। 22/7, आर का मान देखो 5.6, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ये 4 ऐसे लिख दिया, ये 22/7। देखो इसका वर्ग है तो इसको भी 2 बार लिख देंगे। ओहो सर गजब कर दिया आपने, ये भी हमें आज ही पता चला कि वर्ग होता है तो उसका उसी में गुणा होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही। देखो मैंने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 8 56, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये आया। चलो अब गुणा कर लेते इसका। देखो 22 और 4 का गुणा करूंगा ना, तो 22 चौक 88, तो ये हो गए आपके। ठीक है, 88 तो ये हो गए। और 8 का और इसका गुणा कर लेता हूं मैं। देखो 5.6 में 0.8 का और गुणा कर लेते इन दोनों का। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंच 40 और 4 44, यानी कि 4 4 8 आ गया। इसमें 88 का और गुणा करेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अठी उठी 64। ठीक है, अठी उठी 64। चलो अठी उठी 64, आठा उठी 64 के 4 हासिल 6, आठा उठी 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल 3। ठीक है, अब ठीक 8 चौक 32 33 34 35 हो गए, यानी कि फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। ये 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 5 13। देखो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 5 13, और एक हासिल का था ना 14, 4 हासिल 1, 5 3 8 और एक हासिल का 9, और ये 3। तो कितने अंक बाद दशमलव है, एक तो ये और एक ये, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा आपके 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके सेकंड वाले का आंसर भी आ गया। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अतः गोले का अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना आ रहा है आपके, देखो 394.24 सेंटीमीटर वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसका नेक्स्ट देखो 11.2 का पहले का तीसरा क्या है। देखो
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर, सब में देखो गोले की त्रिज्या ही दे रखी थी, इसमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आर का मान आपके 14 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 4 ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, चलो स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। चलो यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, 4 22/7, 14 का वर्ग यानी 14 × 14, ओहो 7 से कट गया, हा 7 दूनी 14, देखो 22 चौक 88 तो ये हो गए साहब, है ना, और 14 दूना 28 और ये हो गए, गुणा कर लेते हैं, 8 उठी 64 के 4 हासिल 6, 8 2 16 4 20 2 22, फिर 8 का गुणा करेंगे ये आएंगे 224, इसलिए मैं तो दो समान संख्या वाली का गुणा ज्यादा करता हूं, जब भी गुणा आ रहा हो ना तो संख्या समान वाली का गुणा कर लेता हूं मैं। चलो देखो वेरी गुड, 4, इसको वेरी गुड मेरे को ही, ये 4 4 और 2 6, 2 और 2 4 और ये 2, कितना आ गया आपके 2464, देखो प्यारे मित्रों 2464 सेंटीमीटर वर्ग हो गया आपके, क्लियर है, ये आ गया आपके। देखो नेक्स्ट आ जाता है इसी में, देखो व्यास दिया है अब की बार और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, बस भाग दे दे के वापस यही सवाल करना है। चलो अगला कर लेते हैं इसी का ही, 11.2 के दूसरे के सारे सवाल करना है। पहला देखो, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, अब की बार व्यास दिए गए, व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, व्यास है तब व्यास जी है, व्यास जी का आधा त्रिज्या जी हो जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे, 2 7 14, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हाल 3 बार तो कर चुके हैं, सर बार बार कर लो, चलो कर लेते हैं भाई, 4 पाई आर वर्ग, ये 4 तो ऐसे लिखा, पाई का मान आप जानते हो 22/7, आर का मान 7 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 ये 22/7, चाहो तो यहाँ एक साथ से एक साथ कट जाएगा आपके, देखो है ना, एक साथ से एक साथ कट जाए, 7 बच जाएगा, देखो 22 साते 154 होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 22 साते 154 तो ये हो गया, इसमें 4 से और गुणा कर लो, 4 से और गुणा कर लो, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 15 चौक 60 और 1 61, कितना हो गया 616 सेंटीमीटर वर्ग, अतः गोले का, अतः गोले का, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर वर्ग होगा। बहुत ही प्यारा लागे सवाल। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये बार बार सर आप सोच रहे होगे बहुत सरल सरल सवाल हो गए, तो हाँ भाई प्रैक्टिस होगी ना आपके, देखो एक ही सवाल, तो ये प्रैक्टिस के लिए तो इतने सारे सवाल दे रखे आप, ताकि बार बार फार्मूले अप्लाई करो आपको याद हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा निखार लाने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा निखार लाना चाहते हो पढ़ाई में, तो ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पढ़ो, ठीक है मित्रों, ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न आ जाएगा, देखो आपके इसी क्रम में, इसी का आ जाएगा 11.2 का दूसरे का दूसरा आ जाता है। अब क्या है देखो आपके दूसरे का दूसरा, व्यास 21 दे दिया, देखो अब की बार तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, यानी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास का आधा कर लिया, बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल
वो का वही सूत्र लग जाएगा आपके, क्या होता है 4 पाई r²। ये 4 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 का वर्ग हो जाए। ये 4 आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा आपके, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 4 गया। और देखो 21 गुणा 21, चलो लिख देते हैं, आपके दिक्कत आ जाएगी। 4 22/7, 21/2, 21/2, क्योंकि वर्ग है 2 बार लिख दिया। देखो 7 से 7 दिया 21, 2 दूनी 4 से 4 काट दिया। देखो 22 दिया 66, तो ये हो गए, और ये 21 का और गुणा कर लेता हूं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 से करेंगे तो 126 ही होगा। 6 8 3 1, ओहो 1386 सेंटीमीटर वर्ग आंसर आ गया। तो ये आ गया आपके, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 1386 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है मित्रों, यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी घंटी ना भूले। हाँ हाँ लाले बेटे, घंटी ना भूले, घंटी जरूर दबाए ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखो आपके तीसरा सवाल आ जाता है, देखो आपके इसी क्रम में, व्यास से अपन इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं 11.2 का, दूसरे का क्या हो गया आपके तीसरा मित्रों। ठीक है मित्रों, तीसरा सवाल देखो, व्यास का आधा क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या, तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2। ये व्यास से अपन ने त्रिज्या निकाल ली, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा उसने, तो लिख दिया अपन डायरेक्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके 4 पाई r² होता है, तो लिख दिया 4 पाई r²। 4 तो ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2, ओहो वर्ग तो वर्ग कर दिया साहब। ये 4 22/7, इसका वर्ग है 3.5/2 गुणा 3.5/2। चलो 2 से काटा, देखो 2 दूनी 4 से ये 4 काट लिया, 7 से काटा 7 5 35, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, और देखो 22 5 110 होता है, एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा, 0 गई, ओहो गई। अब यहां देखो 3.5 में और गुणा करना है, तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, क्या 33 और 5 38 हो जाएंगे, और एक अंक बाद दशमलव भी लग जाएगा आपके, तो आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा आपके। सॉरी 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 सॉरी, ये तो नहीं सो रही, मीटर आएगा मित्रों, क्या आएगा, मीटर दे रखा ना इसने, चलो मीटर आएगा प्यारे मित्रों, ये मीटर लिख दिया अपन ने। तो अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके, देखो 38.5 मीटर का वर्ग होगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा प्रश्न था। देखो अब यहां से बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सवाल चलेंगे, यहां से अब आपको सरल नहीं लगेंगे, अभी तक आपको सरल लगे होंगे, ठीक है, तो यहां से आपके सरल नहीं लगेंगे, चलो सरल तो बहुत है, ऐसे नहीं लगेंगे। चलो देखते हैं, देखे इनको अपन, पटक करी, ये सरल हो गया भाई। 11.1 का आपके 11.2 का तीसरा प्रश्न है, देखो 11.2 का आपके तीसरा प्रश्न, देखो बहुत ही प्यारा लगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, कुल बोले तो फुल,
ठीक है, 3πr² होता है, देखा था अपन ने। देखो त्रिज्या दे दी इसने, आर का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसने, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो साहब। और कुल बोले तो फुल बोले तो 3πr²। भाई आधा गोला है, आधा गोला है, आधे का 3πr² होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और पूरे गोले का 4πr² होता है। ठीक है, देखो ये आपका आधा गोला, ये वाला वक्र पृष्ठ इसका 2πr² होता है और ये वाला वृत्तीय भाग है इसका क्या होता है आपके πr²। ये πr² ये और 2πr² ये, 2 और 1 3πr² हो जाएगा। सिंपल है ना। 22 का पाई का मान 22/7, आर का मान 10, बस स्क्वायर कर लिया साहब। ये 3 22/7 हो रहा है। देखो आप चाहो ना तो 3.14 रख सकते हो। ठीक है, 22/7 लिख रखा है इसने। चलो अपन भाग लगा लेंगे, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है ना, भाग भगोड़ा है ये तो, चलो लगाते रहते हैं अपन, है ना। तो देखो गुणा कर लो ना डायरेक्ट ही। यहाँ देखो 22×66 तो ये हो गए, और 100 और होंगे 10 का वर्ग 100 का गुणा इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा, इसके बटे में 7 हो जाएगा। आपके सेंटीमीटर वर्ग हो रहा है। तो आप चाहो दशमलव में मान रख सकते हो, ये तो यहां तक करोगे तो भी आपके सही पूरे नंबर मिल जाते हैं। चलो लेकिन नहीं सर आप तो गुणा करो, नहीं चलो कर लेते भाई। 7 9 63, 3 बच्चे ऊपर से उतारा 0, 7 चौक 28, 2 बच्चे ऊपर से उतारा 0, 7 दूनी 14, 6 बच्चे फिर 0, दशमलव लगाएंगे तब 0 लगेगी। अब 7 9 63 ज्यादा हो जाए, देखो 7 8 56, तो 60 में से 56 गए, 4 बच्चे फिर 0 लगाया, 7 5 जो 35, 5 बचे, 7 7 49। ये देखो 7 जो है 5 से बड़ा होता है ना, तो इससे पहले वाले अंक को 1 से बढ़ाकर लिख देते हैं। इसका मान आ जाएगा 942.86 सेंटीमीटर वर्ग होगा आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं अपन। अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 942.86 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसको नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इसी का ही। ये देख लो आपके चौथा सवाल है इसी का, 11.2 का चौथा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गई साहब। ठीक है, तो इस स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना भाई। ठीक है, देखो इधर 7वां है आपके 11.2 का, है ना, 7वां नहीं है आपके, चौथा है। देखो चौथा प्रश्न, एक गुब्बारे की त्रिज्या जो थी मित्रों यहां पर 7 सेंटीमीटर थी। एक बलून था और इस बलून की जो त्रिज्या थी, ठीक है, कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और इसको क्या किया, हवा भरी, बुलाया सांप, और इसकी त्रिज्या अब क्या 7 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। पहले 7 थी, अब कितनी बढ़ गई, हवा भरेंगे तो बढ़ेगी, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग लगाना है। तो देखो इस यहां पर आर का मान तो क्या है 7 सेंटीमीटर,
और उसके आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। देखो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों स्थितियों में स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं। लेकिन देखो गुब्बारा तो गोले जैसा होता है, बाहर बाहर वाले बात हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा और इसका भी क्या होगा आपके 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका आर छोटा था, छोटा लिख दिया, बड़े गुब्बारे का बड़ा आर है तो बड़ा आर लिख दिया। आहा, मेरे नाम से स्टार्ट हो रहा है यार। हाँ देखो, चलो अब यहां देखो आपके 4 पाई और यहां भी ये 4 पाई। आर का मान कितना है 7, 7 का वर्ग हो जाए, इस आर का मान 14 का वर्ग हो जाए। देखो 4 पाई से 4 पाई बाई, ठीक है, बाय बाय। 4 पाई से 4 पाई बाई। चाहो तो देखो वर्ग हो रहा है तो पूरे का एक साथ भी वर्ग कर सकते हो, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, लेकिन वर्ग है ना तो वर्ग करो, ठीक है। अलग देखो पूरे का एक साथ वर्ग भी कर सकते हो, अलग अलग वर्ग था पूरे का एक साथ कर दो इसे। यहां 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और देखो एक का वर्ग तो एक ही होगा और 2 का वर्ग 4, यानी कि आपके अनुपात 1:4 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा आपके। अतः 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 दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अतः दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। 1:, क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से चौथे प्रश्न के बाद में अगला जो है यहां से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे और खूब पढ़े और खूब बढ़े। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपका दिमाग जो है बढ़ता जाएगा। इसमें दिमाग की ऐसी खासियत है कि जितना कम पढ़ोगे उतना छोटा होता जाता है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। और दिमाग को जितना ज्यादा उपयोग करोगे उतना बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसमें ठूसो, जितना ज्यादा ठूसोगे उतना ज्यादा ठूसाएगा, बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों। जय श्री महाकाल।